नमस्कार। आज हम काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है और महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से हैं उन पर बात करेंगे। जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो अलंकार सिद्धांत क्यों ज़रूरी है काव्य के लिए और किस प्रकार साहित्य में वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम उस पर बात करेंगे। हम उसकी परिभाषा और स्वरूप पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ सरसरी दृष्टि से फिर बात करेंगे और किस प्रकार ये काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, किस प्रकार महत्वपूर्ण काव्यांग है, हम उसकी भी बात करेंगे। जब हम अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार संप्रदाय को यदि हम देखें तो वहाँ पर जो छठी और सातवीं शताब्दी है उसमें जो भामह हैं वो अलंकार को पहल सामने लेकर आते हैं और उसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास वो करते हैं। देखिए, जब हम अलंकार शब्द को देखते हैं तो ये अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अगर हम देखें तो अलम का अर्थ होता है जो शोभित करता है, जो शोभा करने वाला है, अर्थात जो काव्य को आभूषित करने वाला जो उपकरण है वो क्या है, अलंकार है। तो अलम और कार मतलब करने वाला, अलम मतलब जो शोभा कारक है। तो जो काव्य को जो शोभा प्रदान करता है, जो सुशोभित करता है, वो उपकरण क्या है, अलंकार। तो इसके प्रयोग से यदि हम साधारण कथन को देखें और अलंकार युक्त कथन को देखें तो अलंकार युक्त कथन से कथानक में या कहन में एक सौंदर्य आ जाता है, इसलिए अलंकार महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें कि अनेक कवियों ने इसका प्रयोग किया है, चाहे वो सायास चाहे अनायास, लेकिन उससे जो कहन है, जो उक्ति वैचित्र्य है, उससे वो बहुत ही सरस वो उक्तियाँ बन गई हैं, इसलिए काव्य में अलंकार महत्वपूर्ण होते हैं। अलंकार काव्य के स्वरूप को सजाते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी मनुष्य को अलंकार सजा देते हैं, आभूषण सजा देते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार हैं वो कविता को प्रेषणीय बना देते हैं। एक साधारण सा उदाहरण देखें कि जैसे कि किसी प्रिया का मुख सुंदर है, किसी स्त्री का, किसी प्रेयसी का मुख सुंदर है, तो इसमें कथन में रमणीयता नहीं है, कथन में कोई चमत्कार नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। लेकिन यदि उसी प्रेयसी के लिए ये कहा जाए कि प्रेयसी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या फिर कहा जाए कि प्रेयसी के मुख के सामने चंद्रमा जो है वो ही श्रीहीन है, या कहा जाए कि प्रेयसी का मुख निष्कलंक चंद्रमा है, या कि कहा जाए कि प्रेयसी का मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ जब इतनी तरीके से हमने बात की तो उसमें एक सौंदर्य आ गया है। हमने केवल प्रेयसी का मुख सुंदर है ये बात ना कहकर इन चारों कथन के माध्यम से बात की, तो हमने उपमा, प्रतीक, व्यतिरेक और उत्प्रेक्ष अलंकारों का यहाँ प्रयोग कर दिया। तो स्पष्ट है कि जो कहन का जो सुंदर युक्तिपूर्ण जो ढंग है वो ही अलंकार कहलाता है। तो जो अलंकारों का जो प्रयोग है अधिकतर अनजाने में ही कर दिया जाता है और उससे कथन जो है प्रेषणीय बन जाता है। जब हम व्याकरण के क्षेत्र में या इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ देखते हैं तो दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं सामने आती है, जिसमें से पहली है कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, जहां हम अलंकार को एक साधन के माध्यम से देखते हैं, जिसके द्वारा अर्थात जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाए वो क्या है, अलंकार है। तो जो सुशोभित करता है, जो माध्यम है, जो हेतु है, यहाँ पर जो विभाव समझ लीजिए, जो कारण है, तो वो अलंकार है। दूसरी परिभाषा आती है कि अलंकरोति इति अलंकार है। तो यहाँ पर काव्य का वह तत्व जो अलंकृत करता है, यहाँ पर कर्ता भाव से आ गया है। जब हम अलंक्रियते अनेन इति अलंकार कहते हैं कि तो जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाए, लेकिन जब अंगांगी संबंध बताते हैं और ये परिभाषा देते हैं कि अलम करोति इति अलंकार है, तो हम वो कहते हैं कि काव्य का वह तत्व जो अलंकृत करता है वह क्या है, अलंकार है। तो जब हम व्याकरण से प्राप्त इन नाना परिभाषाओं को देखते हैं तो निकल कर यही आता है, सार यही आता है कि अलंकार काव्य की शोभा के साधन माने गए हैं।
यद्यपि अलंकारवादी आचार्य जो हैं वो इसे काव्य का मूल तत्व मानते हैं, आत्मा मानते हैं, जिसमें भामह, दंडी और जयदेव प्रमुख हैं। उनकी परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। देखिए, जब अब आप ये याद रखें कि जब किसी भी आप विद्वान को पढ़ रहे हैं या काव्य मर्मज्ञ को पढ़ रहे हैं तो उसके जो ग्रंथ हैं उनका भी ध्यान रखें। तो भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। उसमें वो कहते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कि जिस प्रकार जो स्त्री है या जो मनुष्य है उसका जो मुखमंडल वो अलंकारों के अभाव में, आभूषण के अभाव में श्रीहीन लगता है, उसी तरह अलंकार विहीन जो काव्य है वो केवल और केवल बातचीत मात्र है, वो केवल वार्ता मात्र है, उसे हम काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसी तरह जब हम दंडी की बात करते हैं तो दंडी कहते हैं कि काव्य के जो शोभाकारक धर्म है, धर्म कह के वो नित्य कह देते हैं कि काव्य के जो शोभाकारक धर्म है वही अलंकार है। वो काव्यादर्श में ये लिखते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो जब वो ये कहते हैं तो दंडी अलंकारों को काव्य का नित्य कारण बता देते हैं। इसी तरह जो रीतिवादी आचार्य हैं वामन, लेकिन वो अलंकारवादी माने जाते हैं क्योंकि वो समर्थन करते हैं। वो कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतुवस्त्व अलंकारा, कि काव्य के शोभाकारक धर्म तो गुण हैं लेकिन उनका अतिशय जो वर्धन करने वाले जो हेतु हैं वो अलंकार है। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो इसमें वो अपनी बात कहते हैं। आप ये ध्यान रखें, भामह का ग्रंथ काव्यालंकार है, दंडी का काव्यादर्श और वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। वामन जो हैं रीतिवादी आचार्य हैं। इसी तरह वामन दो परिभाषाएं और देते हैं अपने इसी ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में। वहाँ वो कहते हैं सौंदर्यम अलंकार है, कि सौंदर्य ही, जो सुशोभित करने वाला, जो आभरण है, जो आभूषण है, वो ही क्या है? अलंकार। इसी तरह वो कहते हैं काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, कि काव्य जो है अलंकारों से सुशोभित होता है, ग्राह्य होता है, काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। अग्नि पुराण में ये कहा गया है कि अलंकार रहिता वाणी, कि जो कथन अलंकार रहित है वो विधवेय सरस्वती, वो उसी तरह है जिस प्रकार सरस्वती जो है अपने शब्द और अर्थ के चमत्कारों से रहित है, तो उसी प्रकार जो काव्य है वो भी अलंकार के से रहित होने पर ग्राह्य नहीं है। जो वक्रोक्तिकार हैं, जिन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया, जो आचार्य कुंतक माने जाते हैं और जिनका ग्रंथ है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वो कहते हैं वैदग्ध्य भंगी भणिति, कि कथन को विदग्धता पूर्वक विभिन्न तरीकों से कहने की जो बात है वही अलंकार है। इसी तरह जो आचार्य भोजराज हैं, जो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, वो कहते हैं अलंकारेर अलंकृतम, कि अलंकारों से ही जो काव्य है वो अलंकृत होता है। जयदेव जो बहुत अधिक अलंकारवादी आचार्य हैं, जो अलंकारों को सर्वस्व मानते हैं, वो अपने चंद्रालोक में लिखते हैं अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्था वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुष्णमन लंकृति। वो स्पष्ट कहते हैं कि अलंकृत काव्य तो है ही नहीं, कि अलंकारों के बिना काव्य माना ही नहीं जा सकता। अलंकारों के बिना काव्य की स्थिति मानना अग्नि को उष्णता से रहित मानना है। तो असो न मन्यते कस्माद, कि शायद कि वो अग्नि को भी उष्णता रहित मानते होंगे, उष्ण से रहित मानते होंगे। देखिए, अलंकारवादी आचार्य जो हैं, जो उसको काव्यात्मा के पद पर सुशोभित करते हैं, वो कहते हैं वो उसमें रस की सारी चीज़ें, चाहे वो रसाभास हो, भावाभास हो, और रस और भाव दोनों को, इन चारों चीज़ों को ही वो रसवत, प्रेयसवत, ऊर्जस्वत और समाहित अलंकारों में अंतर्भूत मान देते हैं और इस तरह अलंकारों का अनेक विभेदीकरण कर देते हैं और इस तरह वो रस के स्थान पर अलंकारों को काव्य की आत्मा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब इन जो इसकी पूर्व पीठिका से बात करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात और की जाए कि अलंकार क्या है और अलंकारी क्या है, अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, अलंकार की जब हमने बात की तो हम कहते हैं अलम करोति इति अलंकार है या अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अर्थात जो कारक है, जो तत्व जो है विषय या किसी काव्य को अलंकृत करता है वो क्या है? अलंकार। जो शोभाकारक धर्म है वो अलंकार है। लेकिन जिसे अलंकृत किया जाता है
जिस कविता को, जिस वर्ण विषय को, वो अलंकार्य कहलाता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर ध्यान रखी जाए। अब हम देखें कि अलंकारों के प्रकार कितने हैं। तो अलंकारों के प्रकार यूँ 3 माने गए हैं, शब्दगत, अर्थगत और शब्दार्थगत। लेकिन ये 3 के स्थान पर 2 ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसमें शब्दगत या शब्दार्थगत या शब्दालंकार पहला है और दूसरा अर्थगत या अर्थालंकार माना गया है। तो शब्दगत अलंकार, जैसा कि देखिए शब्दगत अलंकार, ये जो एक नाम दिया गया है, इसमें अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जिस अलंकार का चमत्कार शब्द विशेष के रहने पर बना रहे और यदि उसको हटा दें, उस शब्द को हटा दें और उसका पर्याय अगर रखें, जैसे जल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं और जल के स्थान पर यदि हम नीर, तोय, अम्बु आदि उसके पर्याय रख दें, तो पानी रख दें या कोई और शब्द रख दें, तो उसका जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है, वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इनमें वर्णों पर या शब्दों पर जो सौंदर्य है वो आधारित होता है, इसीलिए ये कौन से अलंकार कहलाते हैं? शब्दगत। और इनमें उदाहरण आप ध्यान रखें, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। जो दूसरा भेद है जिसे हमने अर्थालंकार माना, इसमें शब्द से मतलब नहीं है, इसमें चमत्कार अर्थ में निहित होता है, चमत्कार अर्थ पर आधारित होता है। तो इसमें यदि वो शब्द विशेष हटा दिया जाए और उसके स्थान पर उसका पर्याय रखें, तो उसमें जो उसका जो शब्द का सौंदर्य है वो समाप्त नहीं होता है, उसका कविता का सौंदर्य, उक्ति का सौंदर्य, विषय का सौंदर्य समाप्त नहीं होता है। तो उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, रूपक, समासोक्ति, अन्योक्ति, ये जितने भी अलंकार हैं वो सारे अर्थालंकारों की श्रेणी में आते हैं। कुछ आचार्य एक तीसरा भेद शब्दार्थगत या शब्द अर्थ अलंकार और मानते हैं। इसमें वो कहते हैं शब्द और दोनों पर जिसका चमत्कार आधारित होता है। इसमें श्लेष अलंकार को उन्होंने रखा है। यद्यपि इस तरह के 3 भेद जो हैं वो सर्वमान्य नहीं हुए, आचार्यों ने मूलतः शब्द और अर्थगत 2 ही भेद माने हैं। और जो यदि हम अन्य अलंकारवादी आचार्यों को देखें, जिसमें रुय्यक देखें या जयदेव, वो भी 2 ही भेद मानते हैं। आज हम अनुप्रास अलंकार पर बात करेंगे। और अनुप्रास अलंकार, जैसा कि हमने कहा, शब्दालंकार है। इसमें जो सौंदर्य है वो शब्द पर आधारित रहता है, वर्ण पर आधारित रहता है, इसलिए इसे शब्दालंकार की श्रेणी में हमने रखा है। तो जब हम ये अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये एक परिभाषा दी गई है, व्यंजन सम बरु स्वर असम अनुप्रास अलंकार है, कि इसमें व्यंजन समान होंगे, वर्णों की आवृत्ति होगी लेकिन व्यंजनों की, अब वहाँ पर स्वर वर्तनी भले अलग अलग हो तो वो अनुप्रास अलंकार। तो साधारण अर्थों में आप यूँ कहें कि समान वर्णों या शब्दों की जहाँ आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार माना जाता है। देखिए, इसका अनुप्रास को यदि हम बांटें शब्दों में तो अनु, प्र और आस, या फिर अनु और प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, अनु का मतलब है बारंबार और प्रास का मतलब है पास पास रहना। तो वर्णों या शब्दों का बार बार पास रहना, आवृत्ति हो के पास रहना जब होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो व्यंजन साम्य आवश्यक है, यहाँ पर वर्तनीगत साम्य हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण साम्य हुआ। ये वर्ण साम्य जो होता है वो किसी भी पद के, किसी भी अगर छंद के किसी चरण में प्रारंभ में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में रामचरितमानस के आप दोहे और चौपाइयों को ले सकते हैं। या मैंने एक जो दोहा लिखा है कि बंदो गुरुपद परम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ देखिए, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो परागा और अनुरागा, रागा रागा जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति हो रही है ना, उनका दोहराव हो रहा है। तो ये आप अगर देखें तो हर चरण के अंत में हो रहा है। तो हमने पहले भी कहा कि ये कहीं भी हो सकता है, प्रारंभ में भी और अंत में भी। तो लेकिन ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसे यहाँ पर क्या माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें तो सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिर घूमते। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो पंक्ति है उसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरी पंक्ति में घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार वर्णों की जब आवृत्ति हो और पास पास बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास कहा जाता है।
इसी तरह जो अगला उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की जो आवृत्ति है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार माना गया है। अब आज हम केवल अनुप्रास की परिभाषा तक ही बात करेंगे कि अनुप्रास किस प्रकार जो है बारंबार वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसके जो भेद हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।